ये वीडियो मेरी उन देखने वालों के लिए जो मिल के अंदर काम कर रहे हैं, ये वीडियो मेरी उन देखने वालों के लिए जो किसी बंगले के अंदर ड्राइवरी कर रहे हैं, खानसामा है, मासी है, XYZ माली है, या किसी कंपनी के अंदर या किसी इदारे के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। जैसे छोटे तबके के बेचारे लोग होते जो 35,000 32,000 रुपये या इवन 40,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। इनके साथ बाज़ दफ़ा इनका इदारा बंगले वाले या जहाँ पर जिस मिल में काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादती होती है, और वो ज़्यादती इस किस्म की होती है कि ये फिर उस पर बात भी नहीं करते, बोल भी नहीं पाते। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ, सितारिश को लाना नहीं, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ वाक़या हुआ, मैं वो थोड़ा सा बता दूँ। उसको उसके साहब ने कहा कि भाई अपने ये तनख्वाह ले लो, 15 दिन तक की भी तनख्वाह ले लो, 15 दिन के जो पैसे बनते हैं वो भी ले लो, और इस 15 के बाद तुम मेरे तरफ से फ्री हो, मसलन फारिग कर दिए गए हो। उस दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और वो बेचारा रोने की हालत में था। उसके 5 बच्चे, उसका घर किराए का है। उसने मुझे कहा एजाज भाई मुझे तो मेरे साहब ने 0 पे ले आया, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार ये कैसे कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा एजाज भाई मेरे पास, मैंने कहा तुमने कोई गलती की है, कोई अल्लाह ना करे चोरी की है। बोला नहीं। मैंने कहा कोई अल्लाह ना करे गुनाह जिना कोई इस तरह की चीज़ की। बोला एजाज भाई ये भी नहीं किया। तो मैंने कहा फिर वो कैसे ऐसे कर सकता है। मैंने कहा कन्फर्म। बोला कि बस ये बोल दिया कि तुम बूढ़े होने लगे हो, तुम्हारा अभी उम्र ज़्यादा होने लगी, तो लिहाजा तुम अपने लिए कोई और वो करो। मेरा सवाल है पहले तो उन अमीर लोगों से, क्या आप बूढ़े नहीं होते? पहली बात, क्या आप जिस इदारे में काम करते हैं आपके पास इतनी फाइनेंशियली आपके बैंकों के अंदर पैसे नहीं होते कि आप 0 पे आ जाते हो? आप जिस गरीब को निकाल रहे हो उसका तो पूरा ख़ानदान उस 35,000 रुपये पे गुजर रहा होता है। उसके बच्चों के कपड़ों से लेकर, बीमारी से लेकर, उसके मेहमानों तक के चीज़ें बढ़ रहा है। तो वो बेचारा जिसको आप 15 दिन के 0 पे ले जाते हो, तो ये कोई इंसाफ है? पहली बात। दूसरी गलती उस ड्राइवर की है, उस गरीब आदमी की है, उस कंपनी में काम करने वाले की है कि वो इस चीज़ पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। वो भाई अगर उसके साथ ज्यादती होती है, ठीक है, उसको पहले तो उस इदारे को, उस जगह को चाहिए कि 2 महीने की तनख्वाह उसको दे, ठीक है, और कोशिश करे कि उसके मसाइल को पहले हल करे। अगर ये नहीं कर सकता तो कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी गरीब के साथ कोई भी अमीर उठकर ज्यादती करे और वो गरीब उस पर खामोश कर जाए। उस गरीब को चाहिए वो किसी ना किसी मीडिया, सोशल मीडिया का हिस्सा बने और वो कैंपेन चलाए इनके खिलाफ। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आपको कोई इदारा अगर फारिग करता है, किसी अमीर आदमी को फारिग करता है, किसी बैंक से फारिग करता है, किसी इदारे से फारिग करता है, आपको 2 महीने तनख्वाह से लेकर आपको सारी चीज़ें दे रहा है। इवन जब आप जॉब पर लगते हैं आपको पेट्रोल दिया जाता है, आपको घर दिया जाता है, घर के रेंट दिया जाता है, तमाम चीज़ आपको दी जाती है। आप अपने उस ड्राइवर को, पेट्रोल तो छोड़ो, पेट्रोल तो बड़ी बात, आप तो गलती से वो हत्ता के किसी, जिस मेरे दोस्त के साथ वाक़या हुआ वो ही बता देता हूँ, उससे 2 दिन के पैसे काटे गए थे। तो मैंने उससे कहा तुमसे 2 दिन के पैसे क्यों काटे गए? उसने कहा एजाज भाई, उसने कहा आपने 2 दिन जो आपकी बेटी बीमार थी आपने छुट्टी की थी। मैंने कहा अच्छा, उस साहब को इतना वो था कि 2 दिन के पैसे काटे। आज तक के किसी ड्राइवर के पैसे नहीं काटे जाते। क्यों? लाइसेंस के अंदर हुकूमत पाकिस्तान साल का उससे जो वो लेती है, टैक्स लेती है, किसी उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। और ड्राइवर को 2 दिन के 10 दिन के उस पर ब्याज पे नहीं रखा जाता, तनख्वाह पे रखे जाते हैं। ड्राइवर से लेकर खानसामा हो, माली हो, मासियाँ हो या दीगर इदारों में काम करने वालों के साथ, तमाम लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। और उसकी ज्यादती की वजह वो ड्राइवर खुद है, वो माली खुद है, वो गरीब बंदा खुद है जो उस पर खामोशी इख्तियार करता है। खुदारा इस जुल्म पर अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे तो आपके लिए जाके वबाल जान बनेगा और आपके लिए आगे आपके खुदकुशी का, अल्लाह ना करे, खुदकुशी हराम है मगर खुदकुशी के बायस बनेगा। मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि भाई इस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप नहीं बोले तो आप ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।